हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पलक पालीवाल, आपके पेडियाट्रिक सर्जन। आज का जो टॉपिक है वो है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस का मतलब है टेस्टिस नीचे स्क्रॉटम में नहीं है। ये कंजेनाइटली हो सकती है, प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा होती है। हम तो भी एक वेटिंग पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स देते हैं ताकि टेस्टिस अपने आप नीचे स्क्रॉटम में आ जाए। इन केस इस टाइम ड्यूरेशन के बाद भी टेस्टिस नीचे नहीं आती है तो हम सर्जिकल अप्रोच के लिए बढ़ते हैं। सर्जिकल अप्रोच इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रिस्क ऑफ कैंसर, रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, रिस्क ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टू द चाइल्ड व्हेन ग्रोन अप बढ़ता है। सर्जिकल अप्रोच के लिए पहले आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर एग्जामिन करेगा वेदर द टेस्टिस इज पैल्पेबल, क्या उसको वो अपने एग्जामिनेशन में महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पैल्पेबल है तो वो आपको सिंगल स्टेज ऑपरेशन के लिए एडवाइस करेगा। अगर उसको पैल्पेट नहीं होती है तो वो आपको लैप्रोस्कोपी के लिए एडवाइस करेगा। इन लैप्रोस्कोपी वो स्कोप डाल के देखेगा टेस्टिस कहाँ है, कैसी है और कितनी दूर है। अगर टेस्टिस नहीं है या फिर एट्रोफिक है तो वो टिश्यू रिमूव कर देगा बिकॉज वो टिश्यू रहने से कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर टेस्टिस पास में है तो वो नीचे सिंगल स्टेज में उसी टाइम लाके फिक्स कर देगा। और इफ द टेस्टिस इज टू फार अवे देन इट विल बी अ स्टेज प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेज में उसके वो एडिशंस, उसकी टिश्यूज उसके अराउंड हटाएगा, उसकी वेसल्स को रिमूव करेगा ताकि वो अपनी खुद की वैस्कुलरिटी ले सके। एंड सेकेंड स्टेज में उसको नीचे स्क्रॉटम में लाके फिक्स करेगा। आफ्टर सर्जरी बच्चे को फॉलोअप में रखा जाता है जिसमें पोस्ट ऑपरेटिवली एट 1 month और 3 month एक कलर डॉपलर करा जाता है और वहां की लोकल वैस्कुलरिटी चेक करी जाती है। वाई दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट कि टाइमली इंटरवीन हो सके। वाई टाइमली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स अगर टाइमली इंटरवीन नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी इश्यूज, कार्सिनोमा रिस्क इश्यूज एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टू द चाइल्ड बढ़ जाते हैं। इनफर्टिलिटीज यूजुअली बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस में बढ़ती है। अगर टाइमली इंटरवीन नहीं किया जाता है और बहुत लेट पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं तो इनफर्टिलिटी बढ़ती है। अगर यूनिलैटरल है मतलब एक ही तरफ की टेस्टिस अनडिसेंडेड है तो दूसरी तरफ की टेस्टिस होती है बच्चे की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। बट अगर दोनों तरफ की टेस्टिस अनडिसेंडेड है तो इनफर्टिलिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं 10 to 15%। और इफ बहुत डिलेड प्रेजेंटेशन होती है, बच्चा बहुत डिले प्रेजेंट करता है, पेरेंट्स नोटिस नहीं करते हैं, तब भी इनफर्टिलिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। इवन एट लेट प्रेजेंटेशन ऑल्सो हम प्रेफर करते हैं कि हम टेस्टिस को नीचे ला सकें ताकि थोड़ा बहुत फर्टिलिटी जो भी है वो उसको एक चांस दे सके। एंड नंबर 2 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर का रिस्क बहुत बड़ा होता है लेट प्रेजेंटेशन टेस्टिस में, अनडिसेंडेड टेस्टिस में। तो उस कैंसर के रिस्क को डिटेक्ट अर्ली किया जा सके। अगर टेस्टिस वो टिश्यू अंदर ही रहेगा एब्डोमेन के तो डिटेक्शन बहुत लेट होगा। वही टिश्यू अगर बाहर स्क्रॉटम में होगा तो अर्ली एग्जामिनेशन से कैंसर रिस्क जल्दी डिटेक्ट हो पाएगा। सो पेरेंट्स, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि एट बर्थ बच्चे को हम एग्जामिन प्रॉपरली कर सके और नोटिस कर सके कि बच्चे की टेस्टिस नीचे स्क्रॉटम में है या नहीं है। अगर स्क्रॉटम में नहीं है प्लीज आप अपने पेडियाट्रिक सर्जन को दिखाइए एंड उनसे सलाह मशवरा लीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे DM कमेंट्स पे करिए। और आगे ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर पलक पालीवाल एंड ये चैनल आप ही का चैनल है टू गिव अस सेफ स्पेस।